नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। दुनिया आज तक में दिखाएंगे यूक्रेन से बढ़ते हुए विवाद के बीच रूस का सैन्य अभ्यास, साथ ही दिखाएंगे इजराइल में सुंदरियों का जमावड़ा। लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। रूस ने यूक्रेन पर अपनी सीमा के पास बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती के आरोप लगाए हैं। मॉस्को ने बयान जारी करके कहा है कि डोनबास इलाके में यूक्रेन ने अपनी आधी सेना को तैनात कर दिया है। लगभग 1.25 लाख जवानों की यूक्रेन ने तैनाती की है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने चीन को चेतावनी दी। कहा, अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान और अमेरिका चुप नहीं बैठेंगे। साथ ही कहा कि स्वतंत्र ताइवान दुनिया के लिए अच्छा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने दिया है जवाब, चीनी लोगों के दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति को कम न आके कोई। तालिबान ने अमेरिका से दोहा समझौते का सम्मान करने की बात कही है। तालिबान ने बयान जारी करके याद दिलाया है कि दोहा समझौते में तालिबानी नेताओं को ब्लैकलिस्ट हटाने से की बात कही गई है। इस लिस्ट की वजह से तालिबानी नेताओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फरवरी 2020 में तालिबान और अमेरिका के बीच दोहा समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। अमेरिकी प्रशासन ने कई देशों पर लगाया है ट्रैवल बैन। 33 देशों से गैर अमेरिकी नागरिकों के अमेरिका में आने पर बैन लगा दिया गया है। चीन, भारत समेत कई यूरोपीय, अफ्रीकी देशों पर भी बैन लगा हुआ है। हाल ही के दिनों में जो बाइडेन प्रशासन पर अमेरिका के मित्र देशों ने बैन हटाने की मांग की थी। सऊदी अरब में मिला कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला। सऊदी अरब के सरकारी न्यूज नेटवर्क की माने तो यह मामला उत्तरी अफ्रीकी देश से आए एक शख्स में मिला है। मलेशिया ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी है। ट्रैवल बैन 8 अफ्रीकी देशों पर लागू होगा। आने वाले दिनों में कई और देशों पर बैन लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। दक्षिण कोरिया में हुआ कोरोना विस्फोट, पहली बार सामने आए हैं 5123 मामले। कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक इस देश में नहीं आए थे इससे ज्यादा मामले एक साथ। यहां आने वाले मामलों में ज्यादातर मामले डेल्टा वेरिएंट से जुड़े हुए हैं। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते हुए खौफ के बीच फिजी ने पर्यटकों के लिए खोले हैं अपने दरवाजे। नाड़ी एयरपोर्ट पर पहुंचे पर्यटकों का जोरदार स्वागत किया गया। 20 महीनों बाद पर्यटन के लिए विदेशी नागरिकों को देश में आने की अनुमति दी गई है। विश्व एड्स दिवस के मौके पर पोप फ्रांसिस ने एड्स पीड़ित व्यक्तियों के साथ हमदर्दी बरतने की अपील की है। साथ ही दुनिया में सबसे गरीब देशों में मौजूद एड्स पीड़ित लोगों की मदद करने की बात भी कही है। वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर वेटिकन में संबोधित कर रहे थे पोप। बाढ़ से बेहाल ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें सामने आई हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में दिख रहा है बाढ़ का जबरदस्त कहर। सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर चुका है। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। इन दिनों यूक्रेन की सीमा के पास सैन्य अभ्यास किया जा रहा है और ये सैन्य अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब नाटो देश रूस की बढ़ती हुई आक्रामकता पर बैठक कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह सैन्य अभ्यास कहीं और नहीं बल्कि यूक्रेन की सीमा के बेहद नजदीक हो रहा है। कहीं टैंकों पर दागी जा रही मिसाइलें, तो कहीं समंदर में गरज रहे तोप और कहीं आसमान को चीरते दिख रहे लड़ाकू विमान। जंग का आभास कराती ये तस्वीरें उस अभ्यास का हिस्सा हैं जिसे रूस अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कर रहा है। मैदानों से लेकर नदी नालों में बेखौफ दौड़ते ये तोप उस अभ्यास का हिस्सा है जिसे रूस आज दुश्मन देश की सरहद के पास कर रहा है। दरअसल रूसी सेना ने हर साल किए जाने वाले विंटर मिलिट्री ड्रिल की शुरुआत कर दी है। करीब 10,000 सैनिक इन दिनों रूस के दक्षिण हिस्से में तैनात हैं, जहां ये यूक्रेन की सीमा के नजदीक अभ्यास कर रहे हैं। रूसी सेना द्वारा किया जा रहा ये अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब रूस के यूक्रेन और अमेरिका से रिश्ते बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं। एक दिन पहले ही राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन और नाटो देशों को चेतावनी दी थी और साफ कहा था कि अगर नाटो सैनिक रेड लाइन क्रॉस करते हैं तो इसका अंजाम सभी नाटो देशों को भुगतना पड़ेगा। एक तरफ रूस ने चेतावनी दी तो वहीं नाटो देशों की हो रही बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस यूक्रेन को लेकर आक्रामक रवैया अपनाता है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। रूस, अमेरिका, यूक्रेन के बीच पिछले कई महीनों से इसी तरह का गतिरोध बना हुआ है। यही कारण है कि ये देश अक्सर एक दूसरे के सामने अपनी ताकत की नुमाइश करते रहते हैं। फिलहाल इस अभ्यास में रूस की जल, थल और वायु सेना मिलकर संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है।
साउथ अफ्रीका में नए वेरिएंट की जानकारी WHO को दिए जाने से पहले ही नीदरलैंड्स में इस वेरिएंट के मामले सामने आ चुके थे। देखिए। कोरोना का कहर एक बार फिर नए सिरे से फैलता दिख रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ओमिक्रॉन नाम के जिस नए वेरिएंट की साउथ अफ्रीका में पहचान होने के बाद हड़कंप मचा है, यूरोप में वो पहले ही दस्तक दे चुका था। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन को साउथ अफ्रीका से जिस नए वेरिएंट के बारे में जानकारी मिली थी, उसके पहचाने जाने से पहले ही इसके संक्रमितों का नीदरलैंड्स में पता लग चुका था। दिलचस्प बात यह भी है कि ये जानकारी नीदरलैंड्स के ही नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के एक अध्ययन में सामने आई है। हालांकि ओमिक्रॉन की पहचान के बाद पश्चिमी देशों ने साउथ अफ्रीका समेत तमाम अफ्रीकी देशों पर यात्रा प्रतिबंधों की बौछार कर दी, लेकिन नई जानकारी आने के बाद इस वेरिएंट की उत्पत्ति पर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह है कि कोरोना की जिस नई लहर से नीदरलैंड्स में तबाही मची है, क्या वो ओमिक्रॉन का ही संक्रमण है? क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से बेतहाशा बढ़ते संक्रमण के चलते नीदरलैंड्स के अस्पताल भर चुके हैं और मरीजों को इलाज के लिए पड़ोसी देश जर्मनी भेजना पड़ रहा है। हालांकि आधिकारिक जानकारी के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में दस्तक देने के बाद पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 170 केस सामने आए हैं और ये वायरस दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इटली समेत कुल 20 देशों में फैल चुका है। आज तक ब्यूरो। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे के बीच जापान सरकार सतर्क हो गई है। जापान ने अपने स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 का बूस्टर डोज देना शुरू कर दिया है। जापान ने बुधवार को सबसे पहले उन लोगों को कोविड-19 का बूस्टर इंजेक्शन लगाया है जिन्होंने कम से कम 8 महीने पहले अपने दोनों ही डोज पूरे कर लिए थे। आपको बता दें कि जापान में मंगलवार को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस मिला, जिसके बाद सरकार ने एहतियात बरतने शुरू कर दिए, क्योंकि महामारी के संकट में टीकाकरण ही सबसे बड़ा हथियार है। जापान में अब तक 77% लोगों को कोरोना की दोनों ही डोज लगाई जा चुकी हैं। जापान के समुद्री तट के पास एक जबरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 22 घंटे से ज्यादा समय तक एक शख्स समुद्र के अंदर उलट चुकी बोट पर बैठा रहा, किसी अनजानी मदद की उम्मीद में। रेस्क्यू की ये वो तस्वीरें हैं जिसने पल पल मरती सांसों में जान फूंक दी। बीच समुद्र में हुआ ये वो रेस्क्यू ऑपरेशन है जिसकी वजह से एक 69 साल के शख्स की जान बचाई जा सकी। शरीर में सिहरन पैदा करने वाली ये तस्वीरें जापान के समुद्री क्षेत्र की है, जहां 22 घंटे से एक डूबती बोट पर फंसे शख्स के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जापानी कोस्ट गार्डन द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में दिख रहा ये शख्स एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है। दरअसल बोट पर रेस्क्यू किया जा रहा शख्स अकेले ही कंस्ट्रक्शन साइट पर जा रहा था जब इसकी बोट तेज लहरों में पलट गई। जापान के याकुशिमा शहर के पास हुई घटना में बचाया गया शख्स लगभग 22 घंटों तक उल्टी बोट पर फंसा रहा, जिसे तट से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर देखा और बचाया गया। फिलहाल जापान की कोस्ट गार्ड ये पता लगा रही है कि आखिर खुले समुद्र में यह हादसा हुआ कैसे। आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे इजराइल की, जहां इस महीने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए सभी प्रतियोगी इजराइल पहुंच चुकी हैं, जहां पर उन्होंने यरूशलेम का दौरा किया। खूबसूरती बिखेरती ये वो मॉडल्स हैं जो किस्से कहानियों में सुनी जाने वाली अप्सराओं से कम नहीं दिख रही। यरूशलेम की धरती पर अपने अंदाज और अपनी अदाओं से 4 चांद लगाती ये वही खूबसूरत मॉडल्स हैं जिनमें से किसी एक के सिर पर जल्द ही ब्रह्मांड सुंदरी यानी मिस यूनिवर्स का ताज रखा जाएगा। मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही ये महिलाएं फिलहाल यरूशलेम के दौरे पर हैं। ये इस ऐतिहासिक शहर की अलग अलग जगहों की खूबसूरती को अपने कैमरों में कैद कर रही हैं। दरअसल इजराइल के शहर एलात में मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन होना है। इसी के चलते ये प्रतियोगी इजराइल पहुंची हैं, जहां ये इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। इजराइल में हो रही मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 50 से ज्यादा देशों की सुंदरियां हिस्सा ले रही हैं।
हालांकि इस बार प्रतियोगियों पर इस बात का दबाव है कि वो फिलिस्तीन के पक्ष में एकजुटता दिखाते हुए इस प्रतियोगिता में शामिल न हो। यरूशलेम इजराइल की राजधानी होने के साथ साथ एक ऐसा शहर है जिसे ईसाइयों के साथ साथ मुस्लिम और यहूदी समुदाय भी काफी पवित्र मानता है। कोरोना महामारी के बीच हो रही इस प्रतियोगिता को सुरक्षित और स्वस्थ परिस्थितियों में आयोजित करना निश्चित तौर पर एक चुनौती भरा काम होने वाला है। आज तक ब्यूरो। दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां भी अंतिम दौर में हैं। ब्रिटेन में सेंटा क्लॉज की भारी मांग को देखते हुए खास ट्रेनिंग स्कूल्स चलाए जा रहे हैं, जहां बच्चों का दिल जीतने के टिप्स सिखाए जा रहे हैं। पिछले साल कोरोना महामारी ने बच्चों को अपने प्रिय सेंटा से मौज मस्ती का मौका छीन लिया था और महापर्व काफी तनाव और दुख भरे पलों का गवाह बना था। लेकिन इस साल महामारी पर काबू के बाद क्रिसमस पर सेंटा बच्चों के लिए उपहार खुशियों की सौगात लेकर आएंगे। बच्चों के लिए क्रिसमस महापर्व को खास बनाने की तैयारियां ब्रिटेन में अपने पूरे शबाब पर हैं। सेंटा की भारी मांग को पूरा करने के लिए बाकायदा खास ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, जिनमें बच्चों के लिए अजीज सेंटा बनने के गुर सिखाए जा रहे हैं। ब्रिटेन में 25 से 30 नए सेंटा ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनकी संख्या अभी और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ट्रेनिंग सेशन में बच्चों के दिल जीतने के खास टिप्स सिखाए जा रहे हैं। महामारी के दौर में संक्रमण से बचाव पर खास जोर है। आजकल सेंटा क्लॉज काफी डिमांड में है। एक दिन में कई बुकिंग के लिए जाना पड़ता है। सेंटा लोगों के बीच भी जाते हैं और लाइव शो भी करते हैं। ट्रेनिंग में वीडियो कॉल के दौरान ऊंची आवाज में नहीं बोलना जैसी बारीकी बातें सिखाई जाती हैं। सेंटा क्लॉज जहां बच्चों और उनके माता पिता से मिलने की तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं सभी को क्रिसमस की विश लिस्ट वक्त पर भेजना भी याद दिला रहे हैं। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक HD।